फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास में 50 लाख रुपए का होम लोन है और आप हर महीने इंटरेस्ट में ही लाखों रुपए बैंकों को दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर वही इंटरेस्ट जीरो हो जाए, यानी कि आपका होम लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाए और वो भी बिना किसी चीटिंग के, बिना कोई एक्स्ट्रा टेंशन लिए, सिर्फ एक स्मार्ट सिप स्ट्रेटेजी को अपना करके। आज के इस वीडियो में ही हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने 50 लाख रुपए के होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अर्थात एसआईपी के ताकत से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री यूजिंग बाई सिप। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। बैंक आपको वो पैसा 8 या 9% इंटरेस्ट पर देता है। अब मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ केवल 50 लाख रुपए वापस करेंगे, लेकिन नहीं, सच तो यह है कि आप लगभग इसका दोगुना यानी अप्रोक्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिटर्न कर देते हैं। मतलब 50 लाख प्रिंसिपल और 50 लाख अप्रोक्स इंटरेस्ट अमाउंट। अब जरा ये सोचिएगा कि इंटरेस्ट ही आपकी ईएमआई का सबसे बड़ा हिस्सा है। शुरुआत के सालों में आप जो ईएमआई भरते हैं उसमें लगभग 80% सिर्फ इंटरेस्ट होता है और बाकी 20% प्रिंसिपल होती है। अर्थात आप 10 साल तक ईएमआई ही भरते रहते हैं और फिर आपका प्रिंसिपल लोन लगभग आधा ही बचेगा। तो क्या इसका कोई तरीका है जिससे कि इंटरेस्ट का बोझ कम किया जा सके? हाँ, और वही तरीका है स्मार्ट सिप स्ट्रेटेजी का। देखिए, सिप अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब तक आप लोग सिप का इस्तेमाल वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिप का इस्तेमाल अपने लोन इंटरेस्ट को बीट करने के लिए भी करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी होम लोन की ईएमआई 45,000 पर मंथ की है और आपके पास हर महीने में 5 से लेकर 10,000 रुपये बचते हैं, तो ज़्यादातर लोग उस बचे हुए पैसे को खर्च कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर उस रकम को इस सिप में डाल देता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप हर महीने में 10,000 रुपये सिप में आपने इन्वेस्ट किए और आपको एवरेज सिप से 12% एनुअल अमाउंट मिलता है, तो 20 साल बाद आपकी सिप की वैल्यू लगभग 98 लाख हो जाएगी और यही पैसा आपका इंटरेस्ट बीट कर देगा। यानी कि बैंक को आपने 1 करोड़ चुकाए, लेकिन सिप से आपने 98 लाख रुपए कमा लिए। तो प्रैक्टिकली आपका होम लोन लगभग इंटरेस्ट फ्री हो गया। चलिए इसको एक रियल कैलकुलेशन एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि लोन अमाउंट आपकी 50 लाख है, टेनर है 20 ईयर का अर्थात 240 मंथ्स का, इंटरेस्ट रेट है 9% एम। योर ईएमआई विल बी द 44,986 रुपी पर मंथ। अब 20 साल में आपका टोटल पेमेंट होगा 1.07 करोड़ के अप्रोक्स में, जिसमें 50 लाख प्रिंसिपल का और 57 लाख इंटरेस्ट का होगा। यानी कि ऑन द अदर हैंड आप हर महीने 10,000 रुपये सिप में डालते हैं, जिस पर आपको 12% एवरेज रिटर्न मिलता है। तो 20 साल बाद आपकी सिप की वैल्यू बनेगी 99 लाख अप्रोक्स के। अब आप सोचिए कि आपने जो 57 लाख इंटरेस्ट के रूप में बैंक को दे दिए, उतना ही पैसा आपने सिप से भी कमा लिया। यानी इफेक्टिवली आपका होम लोन इंटरेस्ट फ्री बन गया। इस स्ट्रेटेजी की जान होती है कंपाउंडिंग पावर। सिप में हर महीने का छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ में आपके एक्सपोनेंशियली सिर्फ 5,000 पर मंथ सिप करते हैं, तो 20 साल तक यदि करते हैं 12% रिटर्न के साथ में, तो आपकी अमाउंट बनती है 49 लाख रुपए। 10,000 पर मंथ पर सिप पर बनेगा 98 लाख, 15,000 पर मंथ सिप पर बनेगा 1.47 करोड़ रुपया। अब जरा ये सोचिएगा, अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया और हर महीने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा सिप किया, तो 20 साल बाद ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट बीट होगा, बल्कि आपके पास में एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए की वेल्थ भी बन जाएगी। यानी आपने घर भी ले लिया और रिटायरमेंट फंड भी बना लिया, बस केवल एक स्ट्रेटेजी से। अब यहाँ पर माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग बोरोवर बन करके सोचते हैं कि ईएमआई लेनी है, ईएमआई भरनी है, लोन रिपेमेंट करना है, बस इतना ही। लेकिन स्मार्ट लोग जो होते हैं वह एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं।
और वह यह पैसा लोन अमाउंट में नहीं डालते, इसलिए क्योंकि वहाँ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और आप दूसरी तरफ से सिप करके ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो स्मार्ट लोग इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा EMI नहीं दूंगा बल्कि उसी को सिप में डाल दूंगा, तो मैं बैंक के इंटरेस्ट को टाइम के साथ में बीट कर दूंगा। और यही स्मार्ट सिप स्ट्रेटेजी की ताकत होती है। बैंक आपसे इंटरेस्ट कमाने के लिए कंपाउंड करता है और आप सिप से कंपाउंड करके उसी को ही बीट कर देते हैं। बस बैंक वर्सेस यू, यानी सेम गेम डिफरेंट साइड। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, जिसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यह स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको लोन की पूरी जानकारी ले लें, कितना प्रिंसिपल है, कितना टेनर है, कितनी EMI है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया, 9% इंटरेस्ट हो गया, मंथली EMI 44,986 रुपये। स्टेप 2 होता है कि आप देखें कि आप EMI के अलावा आप हर महीने कितना बचा लेते हैं। अगर 5,000 रुपये से भी शुरुआत करते हैं, परफेक्ट। याद रखिए इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अमाउंट। अब आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड में सिप को शुरू करें। एवरेज रिटर्न आपको 10 से 12% तक का मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की यदि सिप करते हैं 20 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12%, तो आप यू कैन सेव द 98 लाख रुपये। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप सिप में भी अमाउंट बढ़ाते रहें, स्टेप अप सिप करके। यानी हर साल 1,000 या 2,000 रुपये बढ़ा देंगे और यही कंपाउंडिंग को आपको और तेज कर देगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लोन जल्दी खत्म करने के लिए प्रीपेमेंट कर दीजिए, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं कि लोन जल्दी खत्म करने के बजाय सिप करिएगा। क्योंकि अगर लोन पर 9% का इंटरेस्ट होता है और सिप पर 12% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका नेट गेन 3% रहेगा हर साल। यानी जो पैसा आप प्रीपेमेंट में डालते वह सिप में डाल करके आप ज़्यादा फायदा कमा सकते थे। फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रीपेमेंट वर्सेस 10 लाख सिप इजिकल टू 20 ईयर्स के बाद में आपका 1 करोड़ बनता है, जबकि लोन प्रीपेमेंट में इंटरेस्ट की बचत सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए तक की ही होगी। तो समझदारी किस में है? समझदारी है सिप को अपनी वर्चुअल लोन रिपेमेंट टूल बना लीजिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि किस फंड में हम सिप करें। लॉन्ग टर्म गोल होता है 20 ईयर्स का, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छे रहेंगे। कुछ पॉपुलर कैटेगरीज हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है, फ्लेक्सी कैप फंड होता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है, ELSS फॉर टैक्स सेविंग प्लस रिटर्न का जो फंड होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्प्लिट स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं, 5,000 रुपये इंडेक्स फंड में, 5,000 फ्लेक्सी फंड में। और अगर आप थोड़ा और एग्रेसिव हैं तो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड का छोटा हिस्सा भी रख सकते हैं 20%। तो सिप को लॉन्ग टर्म में ही रहने दें, शॉर्ट टर्म मार्केट में गिरावट से बिल्कुल भी ना डरें। यहाँ पर आपको 2 रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहला, डोंट स्टॉप सिप। मार्केट यदि नीचे जाए ऊपर जाए तो सिप को बंद मत करिए, क्योंकि असली वेल्थ तो मार्केट के डाउन फेसेस में ही बनती है। और दूसरा है कि रिव्यू ईयरली करनी है। हर साल अपने लोन और सिप दोनों को रिव्यू करें। अगर पॉसिबल हो तो सिप की अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। अब आप इसके रिजल्ट भी देख लेंगे कि लोन 50 लाख का है, इंटरेस्ट आपने 57 लाख दिया है, टोटल हो गया आपका 1 करोड़ 7 लाख रुपए। यदि आपने सिप करी है 10,000 रुपये पर मंथ फॉर 20 ईयर्स की, रिटर्न आपको 12% मिला, टोटल आपके हुए 98 लाख रुपीज़। तो इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या हुआ कि योर होम लोन ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री हो गया। अगर आपने स्टेप अप सिप किया होता हर साल 10% बढ़ाते हुए, तो सेम ड्यूरेशन में आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा आपकी वेल्थ बन जाती। अगर आप लोन फ्री जल्दी से जल्दी बनना चाहते हैं, आपको 3 चीज़ें एडॉप्ट करनी होंगी। इंक्रीज EMI बाई 5% एवरी ईयर, जैसे जैसे इनकम बढ़े EMI को बढ़ाते जाएं। इंक्रीज सिप बाई 10% एवरी ईयर, कंपाउंडिंग आपका डबल हो जाएगा। अवॉइड न्यू लोन्स,
कार, मोबाइल, पर्सनल लोन, इनसे थोड़े समय के लिए आप दूर रहें। इन 3 रूल से आपका होम लोन 20 साल में नहीं, सिर्फ 12 से 14 साल में खत्म हो सकता है और आपकी सिप से बनेगा एक्स्ट्रा करोड़ों रुपए का फंड, वेल्थ क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आपके पास में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी जो ना सिर्फ आपके होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकती है बल्कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकती है। बैंक कंपाउंड करके पैसा कमाता है, अब आप भी कंपाउंड करके पैसा बचा सकते हैं। तो लोन को आप बोझ नहीं समझिए, उसे वेल्थ क्रिएशन का टूल बनाइए। तो रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टर कभी लोन से नहीं डरता है, वह लोन को स्मार्टली हैंडल करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। सिप से होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कैसे बनाया जा सकता है। टर्न योर लोन इनटू वेल्थ विद द पावर ऑफ सिप। थैंक यू।